Gems and jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत आप किसी भी बीमारी या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सवालात कर सकते हैं और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ख़ास करके वो लोग जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, या जिसको बिज़नेस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, या आप किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं, तो आप प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में कॉल कर सकते हैं और यहाँ से जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एम रज़ा साहब, किंग ऑफ जेम्स और सीनियर जेमोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक बात और बताता चलूँ, डॉक्टर एम रज़ा साहब जो है अब ETV उर्दू के नाज़रीन उनके लिए कोई एक नया चेहरा नहीं, काफ़ी टाइम से प्रोग्राम कर रहे हैं और आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दिगर चैनल पे भी अपने एक्सपर्टाइज दे रहे हैं। जो लोग हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिए हुए नंबर पे कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो लोग बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी प्रॉब्लम का हल जान सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। देखते हैं साहब कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से आप बात कर रही हैं? जी, हम अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। नाम बताइए। कौसर अंजुम। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 11 अगस्त 1997। 11 अगस्त। जी, वक्त बताएंगे कुछ? जी नहीं, वक्त तो नहीं पता। अच्छा ठीक है। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम कौसर अंजुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर एम रज़ा साहब, आपका प्रोग्राम का बहुत इंतजार रहता है। इस बार 15 मिनट लेट आया तो लगा कि आप बात होगी या नहीं। बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे कि आपसे बात हो जाए। चलो अच्छी बात है। तो प्रोग्राम आप मतलब टाइम की पाबंदी है आप? जी सर, आपके लिए शेर अर्ज करना चाहिए सर। हम अर्ज कीजिएगा। सदी का सबसे बड़ा संग तराश हूँ, सदी का सबसे बड़ा संग तराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे जाऊंगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर कहा आपने। बताइए कौसर अंजुम, आप अपने बारे में क्या जानना है आपको? जी सर, हमने 11th-12th कॉमर्स से किया है, अब DTED में एडमिशन लिए। हम आगे की फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, एजुकेशन ठीक है या नहीं। जरूर हम बताएं। सबसे पहले आपके प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आप टाइम की पाबंद है, जो आज हमने 15 मिनट जो लेट स्टार्ट किया वो भी आप बता दे रहे हैं कि मतलब इससे मालूम होता है कि आप वक्त पर हमारा प्रोग्राम देखती हैं। दूसरी बात है, आपने हमारे लिए शेर भी कहा, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और तीसरी बात हम आपके बारे में बताना चाहते हैं कि जैसा कि आपने सवाल किया, अगर आपका जायचा देखा जाए तो एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैनेजमेंट फील्ड में जा सकती हैं, आला तालीम भी है आपके जायचे में, MBA तक भी जा सकती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। लेकिन थोड़ा जुपिटर वीक है। जब जुपिटर वीक हो जाता है, थोड़ा ज्ञान कम हो जाता है, जिसको कहा जाता है क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाता है, उसी के साथ कहा जाता है नॉलेज थोड़ा कम होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है नॉलेज देने वाला होता है, तालीम देने वाला होता है।
थोड़ा वो मतलब रेट्रोग्रेडेड होने की मतलब थोड़ा गर्दिश में आने के कारण क्या होता है, थोड़ा ज्ञान में कमी आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी बात है सन थोड़ा ठीक नहीं, जिसकी वजह से थोड़ा आपको हेडेक ज्यादा आएगा, सर का दर्द भी रहेगा, थोड़ा पेट का भी दर्द रहेगा आपको। इससे बाहर निकलने के लिए आपको ये रूबी पहनना है, साथ में एक येलो सफेर। याद रहे रूबी 3 कैरेट का रहना है, येलो सफेर 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन में MBA करेंगी, आला तालीम में जाएंगी, खुशहाल रहेंगी, साथ में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हमें कड़पा जिला से। हैं? नाम बताइए अपना। इमाम भी। इमाम बी। हाँ आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, अपने बारे में। तारीख पैदाइश बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। नहीं, तारीख नहीं, अम्मा का नाम महाबुनी, डेट ऑफ बर्थ वो याद नहीं। वालदा साहबा का अम्मा का नाम बताइए आप। महाबुनी। जी महाबुनी। महाबुनी। हाँ जी आपको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम वालेकुम इमाम बी साहिबा। वालेकुम सलाम साहब। 3 महीने से लगा तुम भैया। 3 महीने से फोन लगा रहे, फोन नहीं लग रहा है आपको? 3 महीने से लगा तुम भैया, मैं तुम्हारे से मैं हल कर लेने परेशानी। इंशाल्लाह बताएंगे। आपकी माँ का नाम बताएं, महबूब बी है ना? महबूब नहीं बोलते हैं। हाँ महबूबी। आंध्रा में महबूब नहीं बोलते हैं, एक्चुअली नाम है महबूब बी और आपका नाम है इमाम बीबी। देखिए जैसे कि आपने नाम बताया, नाम के साथ थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम है। मैं आपको ज्यादा बॉडी में तकलीफ होती है आपकी, ज्यादा आपकी बॉडी में तकलीफ, हाँ हेल्थ का प्रॉब्लम है और घर में भी हालत सही नहीं है, सही थोड़ा नहीं भैया, थोड़ा परेशान है बहुत। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप सुनिएगा आराम से। देखिए आपका जायचे में नाम के हिसाब से देखा जाए तो मून खराब है, सन खराब है। सन खराब होने की वजह से आपकी हेल्थ में मुश्किलात आ रही हैं। मून खराब होने की वजह से घर में सुकून नहीं है, झगड़े चलते रहते हैं, थोड़ा परेशानियां बहुत है, मुश्किलात बहुत हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक रूबी पहनना है, याकूत कहा जाता है, साथ में एक मोती पहनना है। दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम उस्मान गनी है। अपने बारे में बात करना आपको? मेरे को मेरे बारे में और बच्चों के बारे में बात। नहीं, आपको अपने एक के बारे में बात कीजिए। अच्छा, मेरे बारे में, मेरे लड़के के बारे में बात करना। लड़की के? जी हेलो, उनका नाम बताइए। उसका नाम मोहम्मद रिजवान। थोड़ा जोर से बोलिए साहब। मोहम्मद रिजवान। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी जी बताइए मोहम्मद रिजवान साहब। बच्चे की पैदा, मेरा मोहम्मद रिजवान है। तारीख पैदाइश बताइए। 7 मई 1995 को पैदा हुआ मेरा लड़का। 7 मई 1995। तारीख वक्त कुछ बताएंगे? 5वां महीना 5वां महीना है, 7 तारीख है। 5वां महीना 7 तारीख, समझ गया। वक्त आपको मालूम है? हेलो, वक्त बताएंगे? वक्त शाम के 4:45 बजे। डॉक्टर साहब ये उनकी आवाज़ समझ। सलाम अलैकुम उस्मान गनी साहब। देखिए आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन जैसे कि राहिल साहब ने जो आपका डेट ऑफ बर्थ बताया है उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए, जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया था मई 7 95। रही बात थोड़ा एजुकेशन में मुश्किलात आते हैं, ब्रेकअप आने के इम्कान ज़्यादा हैं, थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा हेल्थ का इश्यूज आएगा, लेफ्ट में हेडेक रहेगा बच्चे को। इससे बाहर निकलने के लिए एक एमराल्ड पहनाना है, पन्ना कहा जाता है, जमरूद भी कहते हैं, साथ में एक सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेद कहा जाता है। दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला, पहनाइएगा, जिससे आपके बेटे में क्या होगी, याददाश्त बढ़ेगी, एजुकेशन में आगे आएगा, उसकी तालीम भी अच्छी रहेगी, साथ में सेहत भी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पूना से बोल रहा हूँ, मेरे बीवी के बारे में जानना था। बीवी का नाम बताइए। आबेदा। आबिदा। जी आबेदा उस्मान शेख, मेरा नाम उस्मान। जी वो उनकी तारीख पैदाइश 27/12/1973। 27/12/1973। वक्त कुछ मालूम है आपको? वक्त पता नहीं है जी, वक्त पता नहीं है जी ठीक है। अम्मी जो के नाम से देख सकते हैं, अम्मी के नाम से भी। जी जी जमेला नाम है उनका। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। जी सलाम अलैकुम उस्मान शेख साहब। अस्सलाम हजरत जी, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप कैसे हैं? आप बहुत नए काम कर रहे हैं हजरत। शुक्रिया भाई, शुक्रिया आपको। परेशानी से निजात दे रहे हैं।
खिदमत खल्क खिदमत खुदा कहा जाता है, बताइए। बिल्कुल 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 जी, बीवी के बारे में जानना था। 27/12/1973। थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे, हेल्थ कैसी रहती है उनकी? बिल्कुल बीमार रहती है और कंफ्यूजन में रहती है। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है, उनके जायचे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सन खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम है। हर टाइम उनको हड्डियों का प्रॉब्लम रहेगा, बोन का मतलब तकलीफ रहेगी। साथ में मून भी खराब है, थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइंड कन्फ्यूजन रहेगा, घबराहट ज़्यादा रहेगी, हैबत जिसको कहा जाता है, जैसे कि डरूला मिजाज कहा जाता है, अकेले में रहने के लिए पसंद नहीं करती, थोड़ा डर जाती हैं, थोड़ा परेशान हो जाती हैं। रीज़न क्या है, मून ठीक नहीं, जिसकी वजह से थोड़ा पूरा दिमाग के ऊपर प्रेशर कर रहा है। साथ में क्या है, सन भी ठीक है, जिसकी वजह से बोन्स की प्रॉब्लम आई है। लाइफ में एक स्टेटस नहीं है, एक स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा परेशानी है घर में। इससे बाहर निकलने के लिए एक रूबी मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती, ध्यान रहे जवाहरात असली रहना है, दोनों बनाकर आपकी बीवी को पहना, इंशाल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी, अपना नाम बताइए। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जम्मू से कौन सा आप बात कर रहे हैं? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जी, तारीख पैदाइश बताइए अपनी मजीद साहब। मुझे बेटी का पोस्ट है इससे। नाम बताइए उनका। महरीन मजीद। महरीन मजीद जी। तारीख पैदाइश उनकी बता दीजिए। 21/10 जी। 2001। वक्त मालूम है आपको पैदाइश का? और 2 बजे से 4 बजे तक। दोपहर के? हाँ ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद साहब। वालेकुम। मेरे भाई जम्मू से बोल रहे हैं आप? जी सर। बताइए क्या जानना है बच्ची के बारे में? आप बताना मुझे बच्ची के बारे में। आराम से हम बताएंगे, सुनिएगा। देखिए, आपने जैसे डेटा पे बताया उसके हिसाब से संडे का दिन जन्म हुआ है बेटी का, मालूम है आपको? जिस दिन आपकी बेटी पैदा हुई उस दिन संडे का दिन था। जायचे के हिसाब से एक्वेरियस का है, क्रिएटिविटी है बच्ची में, सल्फरनिंग है, इंशाल्लाह फ्यूचर में खुद पैसा कमाएंगी। डोमिनेटिंग नेचर है, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है। रही दूसरी बात, 5वें घर का जो मालिक होता है मेर्क्यूरी थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से मेमोरी पावर कम हो जाएगा। चालाक तो रहेंगी, इंटेलेक्चुअल रहेगा, प्लानिंग सब अच्छी रहेंगे, लेकिन थोड़ा याददाश्त कम रहेगी, मेमोरी पावर कम रहेगा। उसको बढ़ाने के लिए आप मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए यमराल पहनाना है, पन्ना कहा जाता है, जमरूद भी कहते हैं। साथ में एक नीलम पहनाना है। नीलम किस लिए बता रहा हूं, आपकी बच्ची के जायचे में थोड़ा हेल्थ का इश्यूज आ रहा है। हर काम में क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा डिले होता है, पोस्टपोन्ड होता है। थोड़ा बच्ची में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली प्रॉब्लम्स बोलते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा मुश्किलात आना, थोड़े परेशानियां आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक नीलम पहनाना है, ब्लू सफेर कहा जाता है, साथ में एक यमराल पन्ना कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। अगर फ्यूचर के हिसाब से बता दूं, एजुकेशन के हिसाब से बता दूं, तो बच्ची के लिए इंजीनियरिंग फील्ड बहुत मुफीद रहेगी, टेक्निकल फील्ड में आप भेज सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आला तालीम भी है, बाहर की दुनिया में जाकर सेटल हो जाएंगे, खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें और मोबाइल से या लैंडलाइन से हमें कॉल करें। टीवी सेट के बात करें, जब आपका सवाल पूरा हो जाए उसके बाद टीवी की ऑडियो आप बढ़ा सकते हैं। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शम्स तबरेज बोल रहा हूँ। मोहम्मद शम्स तबरेज। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं तबरेज साहब? मुंबई। आपको अपने बारे में बात करना है? जी, मेरे बारे में बात करना है। जी तारीख पैदाइश बताइए और टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। बंद कर दिया मैंने। जी तारीख पैदाइश बताइए अपनी। जी अस्सलाम वालेकुम। तारीख पैदाइश बताइए जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए तबरेज साहब। डेट ऑफ बर्थ 1 जून 1983। 1 जून 1983। 1 जून 1900। वक्त बताएंगे? वक्त का तो मालूम नहीं है, लेकिन बस ये 1 जून 1983 का मालूम है। ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी परेशानियां, जो भी आपके साथ परेशानियां, उनसे आप शेयर कर सकते अस्सलाम हैं। वालेकुम मोहम्मद शम्स साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या जानना है अपने बारे में? यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही दिखा रहा है, मुश्किलात दिखा रहे हैं,
कारोबार में तरक्की नहीं है। जी बताइए मेरे भाई, इंशाल्लाह से बाहर निकले, हम बता देता हूँ, देख लीजिएगा। आपका जन्म हुआ है वेडनेसडे के दिन, आपका जायचा देखा जाए तो वीनस खराब है, साथ में मेर्क्यूरी खराब है। वीनस खराब होने से क्या होता है, पैसों की मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में मुश्किलात हैं, जैसे कि शादी की लाइफ में भी थोड़ा परेशानियां दिखा रही हैं, थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ में मेर्क्यूरी खराब है, थोड़ा आप जल्दबाज हैं, गुस्सा भी ज़्यादा है आपको, मतलब दिल के अच्छे हैं, ज़बान के कड़क हैं, तो ये मुश्किलात ज़्यादा हो जाती है ज़िंदगी में। इससे बाहर निकलने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा। मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करने से आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा होगा, आपकी थिंकिंग मतलब सोच बढ़ जाएगी, थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा। साथ में आपको आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ जो कहा जाता है, कारोबारी जिंदगी या नौकरी की जिंदगी में आपको स्टेबिलिटी आएगी, डेवलपमेंट आएगा। साथ में आपको वीनस को डेवलप करने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपको मतलब मुश्किल दूर हो जाएंगे। साथ में फैमिली के साथ हैप्पी से रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। जिसके लिए आपको करना है, एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक सफेद पुकराज, दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। यहाँ पर नाजरीन के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम, तो लोग फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं। जब आपको लाइन मिलती है, आप फोन मतलब टीवी ऑन रखकर बात करके टाइम वेस्ट करते हैं। थोड़ा सोचिए कि वो लोग जो हजारों लोग, लाखों लोगों का जो गिला है कि हम ट्राई करते हैं, लाइन नहीं मिलती, लाइन नहीं मिलती, कितना परेशान होते हैं। तो ये हिसाब से आप वक्त जाया मत कीजिएगा। आपको जब लाइन मिल जाती है, टीवी का वॉल्यूम कम करके फोन में बात कीजिएगा, इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जनाब जम्मू से बोल रहा हूँ, गुलाम मेहदी। गुलाम मेहदी साहब जनाब जी, आपको अपने बारे में सवाल करना है? नहीं, मैंने अपने पोते के बारे में बात की। उनका नाम बताइए। हबीब अली। हबीब अली। तारीख पैदाइश हबीब बता। अली। जी जी, तारीख पैदाइश बता दीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ। 1/10/2009। वक्त बताएंगे? वक्त है जनाब 8 बजे सुबह। 8 बजे सुबह। जी, क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको उसका सवाल का जवाब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मेहदी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं मेरे भाई? हेलो जनाब। देखिए, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चा थोड़ा बीमार रहता है, थोड़ा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है बच्चा, क्योंकि 8वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है। थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम आएगी, कोल्ड का प्रॉब्लम रहेगा, ज़्यादा थोड़ा लूज मोशंस होना, थोड़ा पेट की खराबी ऐसा रहेगी। बच्चा मतलब सही से खाना खाने का मन नहीं रहेगा, थोड़ा वीक रहेगा बच्चा। उसका मतलब मेन रीज़न क्या है? सैटर्न का 8वें घर में बैठना, वो भी गर्दिश में थोड़ा परेशान करता है, फिजिकली प्रॉब्लम करता है। फिजिकली मतलब जिस्मानी को, मतलब जिस्मानी जो प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर, तबीयत के ऊपर अटैक करता है। साथ में थोड़ा मेर्क्यूरी खराब है, जिसकी वजह से बच्चा लेट बोलना सीखा है और चलना भी लेट सीखा है। यहाँ पर दिखा, थोड़ा परेशानी दिखा रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए पन्ना कहा जाता है। एमराल्ड मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनाइएगा। यहाँ पर नाजरीन के लिए बता दूं मैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो बोलना देरी से सीखते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत से कंप्लेंट्स भी आते हैं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बच्चा बात सही नहीं करता, बच्चा चल नहीं पा रहा है, थोड़ा परेशान है। यहाँ पर नाजरीन को बता दूं, 5 मिनट के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ, लोगों को समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, इंसान की जिंदगी में हम जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, 3 तरीके प्रॉब्लम्स होते हैं। आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी जो मुश्किलात होती हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, जो बीमारी होती है, इंसान की जिस्मानी बीमारी होती है। ये एक होता है, नंबर 1 इज फिजिकली, नंबर 2 इज मेंटली। मेंटली को क्या कहा जाता है? कारोबार में परेशानी, दिमाग के ऊपर असर पड़ा, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, दिमाग पर असर पड़ा, बिजनेस कारोबार सही नहीं हुआ, दिमाग पर असर पड़ा, वीजे को ट्राई किया, वीजा फेल हो गया, दिमाग के ऊपर असर पड़ा। आप प्रोफेशन दुनिया में कितने भी काम करने जाते हैं, कितने भी आप वर्क करना चाहते हैं, जब वो वर्क पूरे नहीं हो पाते तो दिमाग के ऊपर असर होता है। दैट इज कॉल्ड मेंटली प्रॉब्लम। और नंबर 3 जो होता है, मजहब से दूरी, दीन से दूरी, रूहानी प्रॉब्लम। लोग से लोग मेरे पास आते हैं तरह तरीके की, जैसे कि हम बता रहे हैं कि मतलब बोन्स का प्रॉब्लम है, हेड मतलब सर का दर्द है, बच्चा मतलब देरी से बोलना सीखेगा, बच्चा थोड़ा देरी से बातें करना सीखेगा। मतलब हम जो बता रहे हैं, ये सारे मुश्किल इंसान की, उसको कहा जाता है फिजिकली प्रॉब्लम्स कहा जाता है। फिजिकली प्रॉब्लम में क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ फिजिकली काम करेगा, मेंटली में कुछ काम नहीं करेगा। जवाहरात अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज है, ये नेचुरल जो जवाहरात होते हैं,
इससे आपको एक पत्थर से आपको तीन काम होते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत के ऊपर असर करेगा। नंबर जो 2 होगा, जो मेंटली जो कहा जाता है, जैसे कि आपका प्रोफेशनल सेटलमेंट करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ को सेटलमेंट करेगा, उसमें आपको खुशी मिलेगी। नंबर 3 जो कहा जाता है, बहुत से नौजवान जो दीन से दूर हो जाते हैं, नमाज नहीं मालूम, रोजा नहीं मालूम, पैदा हुए नाम देखे अच्छे अच्छे नाम रहते हैं लेकिन मजहब से बहुत दूर हो जाते हैं, रूहानी स्पिरिचुअली प्रॉब्लम कहा जाता है, रूहानी प्रॉब्लम भी रहता है, ये मुश्किल में इंसान फंस जाता है। जब हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम देख लेते हैं कि इंसान की जिंदगी में जिस्मानी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, एक। दूसरा जो होता है मेंटली प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, इसके कारोबार में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, पढ़ाई में किस तरीके जाना है। देखिए हमारा जो काम होता है, ये गाइडर की जिंदगी करना आपको है, पढ़ना आपको है, एंजॉय करना आपको है, जिंदगी आपकी, हर कुछ आप ही करना है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जितने हमारे पास आते हैं सिर्फ हमें गाइडर बनते हैं, गाइडर मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं। ये जिंदगी आप जो जा रहे हो, यहां पर जाने से खड्डे में गिर जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, अगर तुम राइट में जाओगे सीधा रास्ता मिलेगा। हमें गाइडर की तरह आपको बता सकते हैं, आपको अपनी मंजिल कुछ पहुंचने के लिए एक गाइडर की तो जरूरत है आपको। तो हमारा जो गाइडिंग करने का जो तरीका होता है, कुछ लोग हमें डॉक्टर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग फरिश्ता कहते हैं, कुछ लोग आप अच्छा काम कर रहे हैं दुआ देते हैं। मतलब क्या है, अगर कितना भी कंक्लूजन अगर देख लें, हम जो बताते हैं गाइडर हैं। मतलब क्या है, आपकी जिंदगी कहां से कहां लेकर जाएगी, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल दुनिया में कैसे आगे जाना है, पर्सनल दुनिया में कैसे आगे जाना है, आपके लिए कारोबार सही रहेगा, आपके लिए नौकरी सही रहेगी, आपको शादी में कैसे रहना है, आपकी लाइफ में कैसे रहना है, आगे कैसे बढ़ना है, आप क्या हिंदुस्तान में काम करेंगे या बैरून मुल्क में जाएंगे या फॉरेन में जाएंगे। मतलब जितने भी जो इंसान के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसको बताते हैं। अगर हम तीनों को मिला देंगे तो कहा जाता है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ये तीनों को हम बताकर बाद में इंसान को जो है जवाहरात अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है, हम उसको सजेस्ट करते हैं। पहनने के बाद जिस्मानी भी इफेक्ट होगा, रूहानी भी इफेक्ट होगा, साथ में मेंटली भी इफेक्ट होगा। ये हिसाब से इंसान जिंदगी में खुशहाल रहता है। आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानी, इंशाअल्लाह ताला इससे बाहर निकलने के लिए इस करिश्मे को अपनाइए, जिंदगी में खुशहाल रहते हैं, लाखों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। राहिल से जैसे कि मैं कहा ना, इंसान की जिंदगी में होते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वन इज फिजिकली रिलेटेड टू बॉडी, एक होता है मेंटली रिलेटेड टू आवर वर्क, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ, और नंबर 3 जो होता है स्पिरिचुअल, रूहानी। बहुत से नौजवान जो दीन से पीछे हो जाते हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, तो मैं क्या करता हूं, उनको सुबह की नमाज पढ़ना, ये दुआ पढ़ना, ये पढ़ना, मतलब दीन की तरफ रागिब करना है, क्योंकि हर मजहब में होता है। देखिए दुनिया में जब हम पैदा होने के बाद हमने इंसान को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करे, क्योंकि कुरान का मतलब अल्लाह ताला की मतलब उन्होंने कुरान में फरमाते हैं कि हमने इंसान को पैदा नहीं किया मगर इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। तो इबादत करने के लिए हिसाब से इंसान की जिंदगी में हम जो जवाहरत बताते हैं, हर फील्ड में काम करेंगे, फिजिकली भी काम करेंगे, सुकून मेंटली भी काम करेंगे, रूहानी जैसे कि स्पिरिचुअली अपने मजहब की तरफ भी इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम में अच्छी तरह से जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके समझाने का माशाल्लाह अंदाज भी बहुत अच्छा। और दूसरी चीज़ है कि किंग ऑफ जेम्स आप ऐसे नहीं कहलाते जो लोग कहते हैं। और आपने जो बात कही कि मेंटली जो लोगों को प्रेशर है वो आजकल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पास केसेस भी आते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। एक होता है फिजिकली प्रॉब्लम होता है, मेंटली प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है, इंसान जब दिमागी प्रॉब्लम आता है तो उससे हेल्थ बिगड़ जाती है। सोच आई, अगर पैसों का प्रॉब्लम है सोच शुरू हो जाती है, जब सोच होती है मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं, जब खाना पीना छोड़ देते हैं हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जब हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दीन से दूर हो जाते हैं। क्या अल्लाह है, हम इतना परेशान हैं, मुसीबत में है, हमको अच्छा नहीं देख रहा है, मतलब हम ये प्रॉब्लम से तीनों प्रॉब्लम फंस जाते हैं, जहां पे फिजिकली भी आ जाता है, जहां पे मेंटली भी आ जाता है, जहां पे स्पिरिचुअली भी आ जाता है। हमारे पास जितने नौजवान आते हैं मैं उनको फिजिकली समझाता हूं, मेंटली समझाता हूं, बाद में स्पिरिचुअली समझाता हूं कि दीन क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। देखिए ये जो जवाहरत करिश्मा है, मेरे पास जो हर चीज का इल्म है, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, देखिए हमारे पास इस्लामिक वे में बताते हैं, हिंदुइज्म का जो एस्ट्रोलॉजी है हम भी वो भी पढ़ा है, जो क्रिश्चियनिटी का होता है हमने वो भी पढ़ा है, मतलब उनको मजहब के हिसाब से हम बताया जाए। लेकिन जितने भी जो इस्लामिक लोग आते हैं उनको सुन्नत और कुरान के दायरे में बताया जाएगा। तो ये हिसाब से रहेगा। बहुत से लोग रहते हैं क्या है ये अंगूठी छोटी चीज पहनने से क्या जिंदगी चेंज हो जाएगी, क्या जिंदगी कैसे बदल जाएगी, क्या हो जाएगी। इंसान जब लागर हो जाता है, बॉडी पेन्स में दर्द हो रहा है, सर का दर्द हो रहा है, परेशान है, छोटी सी डिस्प्रिन कितना काम कर देती है, छोटी सी क्रोसिन कितना काम कर देती है, मतलब छोटी सी टैबलेट है इतने प्रॉब्लम दूर कर देती है। लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज का नाम है जवाहर। इंशाअल्लाह ताला इसको अपनाने जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर एम रज़ा साहब। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते, आज शनिचर है, पिछले शनिचर को डॉक्टर साहब को ईटीवी उर्दू की जानिब से एक अवार्ड दिया गया था, बेस्ट एस्ट्रोजोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर साहब, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से भी और हमारे जो नाज़रीन उनकी तरफ से भी। एक चीज़ मैं सवाल से पहले आपसे अपना सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपके पास इतने इनामात हैं। जब मैंने आपके ऑफिस में भी जाके देखा, आपको अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। इल्म आपके पास है, अवार्ड आपके पास है और बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं और मैंने देखा भी किस तरह से वो लोग खुश हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा। कैसा लगता है जब आपसे लोग आके मिलते हैं? देखिए सर, एक्चुअली क्या है, इतने जो एजाज़त जो मिले हैं, बहुत खुशी होती है। सबसे पहला शुक्र अल्लाह का कि उसने ये मकाम दिया। और दूसरी बात जो खुशी जहाँ पर होती है, तो लोगों को बता दूँ, जो लोग प्रॉब्लम में आते हैं, मुश्किलात में आते हैं, जब सबसे पहले मेरे साथ मुलाकात होती है, यकीन नहीं मानते, करचीफ जो चौक होता है भीग जाता है, कपड़ा भीग जाता है, इतना रोते हैं कि मुश्किलात हैं, टेंशन है, परेशानी है। जब मेरे से बात करने के बाद, जैसे ही वो पूरा उनका इन्फॉर्मेशन होने के बाद मैं जवाहरात देता हूँ, वो पहनने के बाद जो 15 दिन 20 दिन के बाद जो कॉल करते हैं, जो उनका फीडबैक मिलता है, बहुत खुश हूँ बोल के, वो खुशी के सामने ये अवार्ड्स, ये बड़े लोगों का ना मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। मेरे लिए माने जो हैं, जो परेशान हाल में आते हैं, मुश्किल में आते हैं, इतना लूजिंग सल्फा, मतलब हिम्मत हार जाते हैं, जिंदगी इतनी समझ जाते हैं, इतना रोते हैं, जब मेरे कमरे में आते हैं तो पूरा दिल का हवाल मतलब शुरू कर लेते हैं कि बचपन से ये हुआ, जिंदगी में ऐसा रहा। और बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिम्मेदारी ज्यादा है, बाहर जाकर वापस आ गए हैं, खर्चे में डूब रहे हैं। ऐसे लोग जब आते हैं, परेशान होते हैं, परेशानी के बाद इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो ऑफिस में बोल देते हैं, वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ। जो आपका कैप्शन है, रजा साहब आपके लिए सूटेबल है, आप कंपनी के लिए सूटेबल है, माशाल्लाह आपके भाई भी अच्छा बताते हैं, हम उधर भी गए, आप भी अच्छा बताते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलता है। दूसरी बात क्या होता है, जब वो जवाहरात पहनने के बाद जो रिजल्ट लेकर आते हैं, जो खुशियां लेकर आते हैं, जो मिठाई लेकर आते हैं, अभी एक आदमी आने वाला है, उस्मान उद्दीन बोल, शायद वो देख रहा है, उनको बेटा भी पैदा हुआ है, उन्होंने फोन किया, डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी आप मैं सोच भी नहीं सकते आप कहां से कहां पहुंचा दिया, बहुत खुश हूं। लेकिन मैं पहुंचाया नहीं सर, मैं तो एक गाइडर था। गाइडर मतलब क्या था, मैंने रास्ता बताया, रास्ते में चला, वो तकलीफ उठाया, वो हर चीज किया वो, लेकिन वो फोन करके बोला मैं जहां पर भी हूं आपकी बदौलत। मैं बोला नहीं, करने वाले अल्लाह ताला की जात है, हम तो एक जरिया बने हुए हैं, हमने एक जरिया बताया है, तो उसको जरिया बताया, गाइडर की तरह उसको रास्ता बताया, तो रास्ते में आगे निकले। इसलिए मैं बताया ना शुरुआत में, कोई फरिश्ता कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, इतना मोहब्बत से अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं ये की बोलता हूं, हम एक जरिया हैं, ये गाइडर हैं जिंदगी में रास्ता बताने के लिए। इंशाअल्लाह जो आपने सवाल किया, सबसे बड़ी जो खुशी होती है, एक परेशान इंसान जब 10 दिन के बाद खुशी से आता है, उसके सामने ये एजाजात, ये अवार्ड, ये जो वीआईपीस का आना मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। ये दुनियादारी, ये लोग आते जाते, लेकिन जो परेशान इंसान को जो रिजल्ट मिलता है, वो खुशी के सामने इतना दिल खुश हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि मैंने जो सर्विस में जो लोगों को दे रहा हूं, जो मैं लाइन चुना हूं, वो लाइन जो लोगों के लिए काम आ रहा है, दिल बहुत खुश हो जाता है, बाग हो जाता है। मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में, कितने लोग होते हैं परेशान हाल में रहते हैं, लेकिन जैसे खुशियां मिलती हैं, खुशियां कैसे मिलती हैं, पॉजिटिविटी, पूरा नेगेटिव में रहते हैं। अभी बताया मैं, एक होता है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। अब बहुत से लोग आते हैं, किसी ने करा दिया है, असरात हैं, वो जादू है, वो है। मैं एक ही बात कहता हूँ, आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम छोड़ दो, जादू उसको छोड़ दो, लेकिन हम जो जवाहरात दे रहे हैं, इंशाल्लाह हर चीज के लिए तोड़ है। सांप का जहर भी निकल जाएगा जवाहरात से, इतना पावर है जम्स में, क्योंकि हमने स्टडी किया है, रिसर्च किया है, जवाहरात में बहुत पावर है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हमने जमीन के अंदर कोई चीज बेकार पैदा नहीं की, हमने रंगीन चीजें पैदा की हैं, मगर उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, इसको काम में लाते हैं, बेशक ये चीजें फायदा पहुंचाने वाली हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं, इतने अल्फाज हैं, कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, जो अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए। दूसरी बात क्या है, कोई चीज हमने बेकार दुनिया में पैदा नहीं की है, मगर यह कि इंसान के काम आए। तो जवाहरात में हर चीज काम आती है। आपका इस सवाल का छोटा सा वही खुशी, ये परेशान इंसान को जो उसकी मंजिल मिल जाती है, भूले हुए उसकी मंजिल मिल जाती है, उस खुशी के सामने एजाज़त, जैसे कि 150 के ऊपर मेरे अवार्ड्स हो गए हैं। वो लास्ट में कहे थे आपको हम गिनेस वर्ल्ड में लेके जाना है, आपका उधर डालना है, क्योंकि इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं। अब यकीन नहीं मानते, इतना अभी फंक्शन जाना छोड़ दिया हूं मैं, तो फोन से आते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कि आपका अवार्ड है, सिलेक्शन हुआ है बोल के, लेकिन
जाने में टाइम भी नहीं है तो लोगों को सर्विस भी देना पड़ता है ना। सही तो बात लास्ट है। वीक जो आपकी उर्दू ईटीवी जो काम किए, बहुत खुशी, उर्दू के लिए जो फरोग दिया आपकी टीम वगैरह ने, बहुत खुशी हुई और हम उनको शुक्रिया अदा भी करते हैं। दूसरी बात, जो अवार्ड डिप्टी सीएम को आपने बुलाया, मोहम्मद अली साहब वो मोहतरम वो भी आए थे और साथ में आपके जगदीश चंद्रा साहब आए थे, तो बहुत खुशी रही। खैर अच्छा रहा सफ़र और अवार्ड बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में एक बेस्ट ऑफ मतलब हमारे जो हम इलम लोगों को दे रहे हैं, आपने जानकर जो अवार्ड दिया इसके लिए हम बहुत हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस तफसीली इंफॉर्मेशन के बाद जो है एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सैयदा है, मैं मेहदीपट्टनम से बात कर रही हूँ। जी आपको अपने बारे में बात करना सैयदा जी साहब। हाँ, पहले तो रजा साहब को बहुत बहुत अवार्ड की मुबारकबाद। शुक्रिया सैयदा, शुक्रिया। जी, मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली है और मैं तारीख अभी तक पैदाइश बता jobless दीजिए हूँ। सैयदा साहब, आप अपनी पहले सबसे पहले तारीख पैदाइश बता दीजिए। 7 नवंबर 1989 वक्त बताएंगी? अराउंड 8 PM। 8 PM। जी हाँ, शाम के 8 बजे के करीब। जी जी, अब डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम सैयदा साहबा। वालेकुम अस्सलाम रजा साहब, आपको अवार्ड की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुकी हूँ ओके। और मैं अभी तक जॉबलेस हूँ एंड फाइनेंशियल टर्म्स भी मेरे कुछ अच्छे नहीं हैं। आप मेडिकल और, फील्ड में कुछ हैं क्या? जी मेडिकल फील्ड में कुछ हैं आप? जी नहीं, मैंने MBA कंप्लीट किया है। मैनेजमेंट में किया, ओके बताइए। जी हाँ। तो जॉब के लिए थोड़ा परेशान हैं आप? जी हाँ, जॉब के लिए फाइनेंशियल कंडीशन भी मेरी कुछ ठीक नहीं है, रिलेशनशिप टर्म्स भी बहुत खराब चल रहे हैं मेरे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। करने वाली साथ ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, लेकिन हम एक जरिया हैं, बता देंगे इंशाल्लाह। देखिए मेरे बहन, जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, मंगल के दिन जन्म हुआ है आपका बर्थडे जो है ट्यूसडे के दिन है और आपका टारस का असेंडेंट है। तो जैसे कि मैनेजमेंट फील्ड में जो गई MBA किए आपके लिए सूटेबल है। और जैसा कि रहा आपका सवाल, जॉब में थोड़ा मुश्किल आ रहे हैं। सेकंड हाउस का जो मालिक होता है सिटिंग इन द 6th हाउस, सेकेंड हाउस का जो अर्निंग प्लेस होता है, पैसा कमाने की जो जगह होती है, और 5वां घर जो होता है प्लानिंग, हाउस ऑफ प्लानिंग। आप में क्या है, इतने प्लानिंग्स होते हैं, पूरे प्लानिंग्स फेल हो रहे हैं। साथ में आपके जॉब में थोड़ा मुश्किल आता है बिकॉज ऑफ द जो सेकेंड हाउस का जो मालिक होता है 6th हाउस में बैठने के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। साथ में क्या है, असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है वीनस भी थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ये रिलेशनशिप में मुश्किल आते हैं, तो टेंशन आते हैं और किसी लड़के को पसंद करना और वही ब्रेकअप आता है, थोड़ा मुश्किल चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, साथ में वीनस को स्ट्रांग करना है। मेर्क्यूरी के लिए एक एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहा जाता है, साथ में एक वाइट सफ़ेद पुकराज कहा जाता है। आप तो मेहदीपट्टनम में हैं, आकर आराम से मिल सकते हैं। आपके हम बगल में रहते हैं, बंजारा रोड नंबर 12 में रहते हैं। तफसीलात के लिए आप आकर हमसे मिल सकते हैं। तो हम बता दूं, हमारे लिए जो लोग आते हैं, कल US से आए हैं मिलने के लिए। कल हमारा फ्राइडे हॉलीडे है, तो वो लोग स्पेंड किया होटल में। हम तो कल दूसरी जगह चले गए थे, इस अपॉइंटमेंट्स के लिए विशाखापट्टनम चले गए थे, तो हम यहाँ नहीं थे। तो क्या हुआ, वो लोग आगे वेट करे। तो बताने मतलब क्या है, लोग अमेरिका का, हम कहाँ US से आ रहे हैं मिलने के लिए। तो ये लोग मेहदीपट्टनम के सामने रहते हैं। आपकी जिंदगी करना आपको है, एंजॉय करना आपको है, जिंदगी में आगे बढ़ना आपको है, खुश रहना आपको है। सिर्फ हम एक गाइडर जैसे रहते हैं, इंशाल्लाह अच्छा गाइड करेंगे, जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सैयदा साहबा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए। वालेकुम सलाम जी, मैं नजमा बोल रही हूँ कश्मीर से। नजमा साहिबा कश्मीर से, आपको अपने बारे में बात करना है? जी, मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी है। बेटे का नाम बताइए। उसका नाम है नुमान। नोमान जी, तारीख पैदाइश बताइए। 4 सितंबर 4 सितंबर 1991। जी, वक्त दोपहर में 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे, बुध ठीक के दिन हुआ पैदा। जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नजमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, आप ठीक हैं? अच्छी तरह है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है, लाखों लोगों आपको की दुआ बहुत है। मुबारक है इसकी अवार्ड की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। मेरा भाई ऐसे ही तरक्की करे। आप, मेरी तो दुआ आपके साथ हर वक्त है। मैं बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत ने प्रोग्राम को टॉप में पहुंचा दिया है। अभी जी, जवाहर बिल्कुल। करिश्मा नंबर 1 में चल रहा है, हमें बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल। जैसे कि अल्लाह आपने ताला जो आपको बहुत तरक्की दे। बताइए, क्या जानना है बेटे के बारे में? बस यही, वो थोड़ा कंफ्यूज है फ्यूचर को लेके ना, कुछ उसको नौकरी का नहीं हो रहा है, कुछ सही काम नहीं उसका हो इंशाल्लाह रहा सब है। ठीक हो जाएगा। आपका बेटा पैदा हुआ वेडनेसडे के दिन, मालूम है आपको? जी हाँ मालूम है। यहाँ वेडनेसडे जन्म हुआ है। उनका असेंडेंट जो देखा जाए तो सजिटेरियस का उसका लॉर्ड होता है जुपिटर। थोड़ा बच्चा चालाक है,
पढ़ा लिखा है, मतलब एजुकेशन भी किया है, डिग्री भी किया है, लेकिन थोड़ा बच्चा कन्फ्यूजन में है, सही से फैसला नहीं ले सकता, थोड़ा डरुला मिजाज है, अकेलापन महसूस करता है, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहता है, सबसे पहले उसको बाहर निकाल दीजिए। जिसके लिए, क्योंकि मूड का खराब होना इंसान के माइंड के ऊपर अटैक करता है। जब माइंड के ऊपर अटैक करता है मूड स्विंग्स हो जाता है, मतलब दिमाग एक तरफ नहीं रहता, हवा में उड़ते रहता, कभी ये सोचते, कभी ये करूं, कारोबार करूं या जॉब करूं या बाहर चले जाऊं, क्या इधर ही रहूं, अपने आप में कन्फ्यूजन रहता है। दूसरी बात है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को कम समझता है, मैं ये कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं होगा, और शर्मिला मिजाज, चार लोगों, मतलब गुरुफोबिया कहा जाता है, चार लोगों के बीच बात करने के लिए थोड़ा शर्म जैसी आती है। तो सबसे पहले मून को स्ट्रांग करना है। साथ में जुपिटर खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा जॉब में परेशानी है। जुपिटर बिकॉज पैसा देने वाला है, तरक्की देने वाला है, डेवलपमेंट देने वाला है। सबसे पहले आप जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में मून को स्ट्रांग कीजिएगा, जिसके लिए आपको एक येलो सफायर पुखराज कहा जाता है मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना, इंशाल्लाह जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इस जानकारी के लिए हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिए। अगर हमारे नंबर बिजी रहे तो इंशाल्लाह 1 से 2 बार ट्राई कीजिएगा, जो भी जानकारी चाहिए इंशाल्लाह ताला हमारे नंबर्स पे आपको मिल जाती है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम मोहम्मद शम्स, मैं कॉल किया था पर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, समझ नहीं पाया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। जी शम्स साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी तारीख पैदाइश बताइए जल्दी से। 1 जून 1984। जी 7-6 1 जून 1984। 1 जून अच्छा 1984। वक्त बता दीजिए। वक्त का तो पता नहीं है सर। जी डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शम्स साहब, क्या बताऊं, आपका डेट ऑफ बर्थ देख रहा हूँ, परेशान है, अभी तो लाइफ सेटलमेंट नहीं है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे भाई, आपका देख रहा हूँ मैं, परेशान बहुत दिखा रहा है यहाँ पे, अभी तो लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, जी थोड़ा मुश्किलात में है, क्योंकि आपका सन भी खराब है, मून भी खराब है, जिसकी वजह से जिंदगी में नाकाम हो रहे हैं, हर काम में मुश्किलात आ रहे हैं, काम नजदीकता कर रहा है, पेंडिंग काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक रूबी पहनिएगा, याकूत कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहने, इंशाल्लाह ताला लॉकेट पहनने के बाद जिंदगी में तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन को उनके सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फ़ानी, और इस जहान फ़ानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हज़रत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है, हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है, उसकी खुसूसियात क्या हैं? ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए
लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर, तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जिम ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूबनगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, एक नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर व मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर B वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। ईमेल rasikgemshyd@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change